आ रहा था एक वक्त पे जब स्टीव स्मिथ खड़ा हुआ था, एलेक्स कैरी खेल रहा था, तब बड़ा अच्छा टारगेट हमें नजर आ रहा था। लेकिन एकदम जो वो टारगेट नीचे आया भाई 265 पे इंडिया ने रोका है ऑस्ट्रेलिया को। बहुत जबरदस्त, बहुत आउट क्लास बॉलिंग एंड पे की है। लेकिन यहां पे मैं कहूंगा फिर भी बॉलिंग से ज्यादा मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग बहुत थर्ड क्लास की है। ऑस्ट्रेलिया इससे बहुत अच्छी बैटिंग और कर सकता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ और सिर्फ 265 पे ऑल आउट हो गए। नहीं उमर भाई क्या कहते हैं आप, क्या खड़ाते हुए भी ऑस्ट्रेलिया वाले एक अच्छा स्कोर बना गए हैं। अच्छा। तो एक फाइटिंग मैच होगा और सेमीफाइनल का जो मुकाबला होना चाहिए वन साइडेड ना हो, हाँ, वो मजा मुकाबला तो नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी चांसेस इंडिया के ज्यादा हैं, क्योंकि उनकी बैटिंग ऑर्डर उनका बहुत डेप्थ तक जाता है। आदिल भाई आपने बैटिंग ऑर्डर की बात की है, मैं कहता हूँ बॉलिंग जो पिछले 2 मैचेस से टीम इंडिया की बॉलिंग है, हाँ, आपको नहीं लगता कि बैटिंग से ज्यादा वो बॉलिंग की वजह से जीतते आ रहे हैं? बिल्कुल, खास तौर पे जो लास्ट मैच था न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो उनके वरुण चक्रवर्ती कहना कि ऑस्ट्रेलिया के पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि उसकी पार्टनरशिप बड़ी अच्छी लगी थी। एलेक्स कैरी ने बड़ा अच्छा उनको ना मोमेंटम प्रोवाइड कर दिया था ऑस्ट्रेलियन टीम को। और जिस तरीके से डॉसियर जल्दी आउट हो गया, वरुण चक्रवर्ती का आखिरी ओवर था, अगर उसमें वो सरवाइव कर लेते तो अभी तक उनके पास विकेट्स भी होती और इतनी जल्दी आउट भी ना हो पाते। और ये 280 285 तक स्कोर पहुंच सकता था। सारा जो टर्निंग पॉइंट था वो शामी की बॉलिंग थी, स्टीव स्मिथ का आउट था। जब वो स्टीव स्मिथ खड़ा हुआ था 320 330 नजर आ रहा था। जिस तरीके से कमबैक किया गया, मैं समझता हूं कि भारत ने 30 से 40 रन बचाए हैं। और लेकिन ये भी बात आपने याद रखनी है, चैंपियंस ट्रॉफी का यूएई के अंदर, दुबई के अंदर हाईएस्ट टोटल ऑस्ट्रेलिया ने लगा दिया है 264, बांग्लादेश 228, पाकिस्तान 241, इंडिया 249। ये अभी तक का हाईएस्ट टोटल है 264। क्या भारत इसको चेस कर पाएगा, सवाल ये आता है। लेकिन जवाब में ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो सबसे हल्की है इस टूर्नामेंट की। वो इवन के पाकिस्तान से भी हल्की है, बांग्लादेश से भी हल्की है। तो ये चीज बड़ी, जिसको कहते हैं ना, ज्यादा जरूरी है, अहम है कि इंडिया के लिए। यहाँ पे आप हंसते हंसते चेहरे देख रहे होंगे, इन सबका चेहरा उतरा हुआ था जब स्टीव स्मिथ और एलेक्स कैरी मार रहे थे। तो अगर 300 प्लस होता, 300 प्लस कर गया होता ऑस्ट्रेलिया, तो मुझे लगता है कि ना भारत के लिए चेस करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन जिस तरीके से कमबैक मारा है, जिस तरीके से कमबैक मारा है, ये ब्रिलियंट किस्म का कमबैक था भारत की तरफ से। आप ये देखिए कि वरुण चक्रवर्ती क्या बॉलर है, ट्रेविस हेड जैसी बड़ी विकेट। आप ये देखिए कि पहले ओवर के अंदर शामी क्या छोड़ रहा है हेड का, उसके बाद हेड ने जो फिर मारना शुरू किया, हार्दिक क्या शामी का, सबको 2 चांसेस मिले हैं, सबको मारा। कुलदीप को पहली बॉल पे वो मारा, रुकने का वो नाम नहीं ले रहा। तो हेड की विकेट ली वरुण चक्रवर्ती ने, मैच में वापस लेकर आया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो एक खासियत थी ना, वो ये थी कि ऑस्ट्रेलिया का बल्ला नहीं रुका, ऑस्ट्रेलिया रन करता रहा। ऑस्ट्रेलिया बड़े तरीके से लेके चला और ऑस्ट्रेलिया ने बड़े शानदार किस्म के बोर्ड के ऊपर रन लगा दिए। तो आप ये मत सोचिए कि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है उसने बुरी बैटिंग की है। उन्होंने वैसे देखा जाए तो इस टूर्नामेंट के अंदर सबसे अच्छी बैटिंग की है। आप ये बात नोटिस करो कि यहाँ पे जो है ना, ऑस्ट्रेलिया के पास स्पिनर्स आज ज्यादा है, फास्ट बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवरऑल स्पेंसर जॉनसन को बिठा के एक स्पिनर और डाला है, और पीटर कॉनली और तनवीर संघा भी खेल रहे हैं। ऊपर बात यही है ना कि वो अब आके खेल रहे हैं, तो वो तो अब पता नहीं, या तो अर्ली विकेट्स कोई लेता है तो फिर उन पे प्रेशर बाकी इंडियन टीम पे आएगा। लेकिन इंडिया के लिहाज से ये बहुत कंफर्टेबल चेज हो सकता है, क्योंकि इंडिया के पास जो बल्लेबाज है वो प्लेड इन फॉर्म है। हाँ, एक चीज है कि अगर ये होती न्यूजीलैंड की टीम, न्यूजीलैंड का बॉलिंग लाइनअप होती, तो जिस तरीके से न्यूजीलैंड को अगेंस्ट इंडिया ट्रबल हुई थी, वो ट्रबल आज इंडिया को भी हो सकती थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास मैच विनर बॉलर नहीं है इस वक्त। एक जैम्पाई है, अब कूपर का हमें पता नहीं वो क्या करेगा, सांगा का पता नहीं वो क्या करेगा, बाकी जो फास्ट बॉलर है उनसे हम उम्मीद कुछ रख नहीं सकते। लेकिन पावर प्ले डिपेंड करता है कि पावर प्ले में जिस तरीके से रोहित शर्मा स्टार्ट देते हैं, अगर उसी तरीके से स्टार्ट मिल जाता है इंडिया को, और शुभमन गिल जैसा पार्टनरशिप लगा के रखता है, आउट भी नहीं होता, बीच में चौके भी मारता रहता है। यूएई के अंदर एक चीज नोटिस किया, चाहे जैसी मर्जी तगड़ी पार्टनरशिप लग जाए, चाहे जैसी मर्जी सो कहते हैं ना हैवी पार्टनरशिप लग जाए, आपकी विकेटें एकदम गिरना शुरू होती हैं। जितना मर्जी अब आपने देखा हो कि एक पॉइंट था 180 190 196 के ऊपर, मेरा ख्याल है स्टीव स्मिथ और एलिस कैरी खेल रहे थे, वहां से इवन स्टीव स्मिथ आउट भी हो गया। सबको लग रहा था 280 90 तो कहीं नहीं गया, लेकिन विकेटें ऐसे गिरती है यहाँ पे आपका कमबैक बड़ा होता है। और आज भी अच्छा खासा टर्न मिल रहा था इंडियन बॉलर्स को।
इंडियन बॉलर्स को फ्रंट स्पिन Important काफी मिल रहा wickets आपके था, सामने तो spinners ही लेके ये गए। ज्यादा स्पिन मिलेगा ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को, लेकिन सवाल वही आता है लाइन और लेंथ। वरुण चक्रवर्ती जैसी लाइन और लेंथ कोई रख सकता है? नहीं लेकिन रख सकता। वही बात है कि आपने जैसे भी शुरुआत की कि एक्सपीरियंस इतना नहीं है, 3-3 4-4 मैचेस खेले हुए हैं सबने, और किसी ने तो शायद कोई भी ना खेला हो, 1-2 खेले हुए हो। उस तरीके से परफॉर्मेंस देना उनके लिए बहुत बड़ा मतलब इम्तिहान है ये वाला, कि डायरेक्ट सेमीफाइनल में आपकी एंट्री हो रही है। और जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना था स्टीव स्मिथ की सुबह, आई थिंक सुबह की है उसने, तो वो इजी था, मतलब उसको ऐसा फील हो रहा था कि उसको फर्क नहीं पड़ रहा ये हारे या जीते। लेकिन यार जो भी है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि भारत के ऊपर प्रेशर आने वाला है। Pressure मैच है। के अंदर प्रेशर है ऑस्ट्रेलिया का। दुबई में रोहित शर्मा जब टॉस हारे थे, हाँ। वो कहते अच्छा ही हुआ हार गए, मुझे खुद नहीं समझ वो आई यहाँ पे confused बैटिंग करें था। या बॉलिंग करें, तो वो खुश थे। लेकिन दूसरी सबसे अहम चीज ये है कि आप देखिए स्टीव स्मिथ क्या आउटस्टैंडिंग वो प्लेयर है। ट्रेविस हेड, वो तो खुशकिस्मती है आपकी कि वो आउट हो गया, वरना तो आज वो डंडा लगाता। वो जिस तरीके से मार रहा था ना, आपको यकीन करें अगर वो 50-60 कर जाता ना तो इंडिया को बहुत पछतावा, हाँ। बहुत पछतावा। उसके साथ बिल्कुल साथ के दिए। देखो ना अब्दुल्ला भाई, आगे ट्रेविस हेड की भी जो सी इनिंग थी स्टार्टिंग वाली, वो उसकी अपनी गलती है कि भाई वो आउट हो गया, वरुण के हाथों, वरना उसपे भी एग्रेसिव अप्रोच ऐसी जालिम जॉश रखी थी। इंग्लिश कैसे जॉश आउट इंग्लिश आउट हो गया, कैसे गया? ये- स्टीव स्मिथ सीधा विकेटों में देके नहीं, चला मैं गया। आपको वही, मैंने अभी वीडियो के शुरू में एक बात की, मैं क्या ऑस्ट्रेलिया अपनी गलतियों की वजह से ज्यादा आउट हुआ है। अगर आप स्टीव स्मिथ का आउट देखें, वो भी अपनी गलती, वो फुल टॉस सीधा बॉल था, वो कोई खास बॉल नहीं था वो शामी का जिसपे वो आउट हुआ है, वो भी सीधा बॉल। फिर आप अगर उसके अलावा ट्रेविस हेड को देख लें, भाई जब आप इंडिया के हर बॉलर पे अटैक कर रहे हो, अगर आप अक्षर पटेल को आपने पीछे छक्का मारा, ओ सॉरी कुलदीप यादव को, फिर आप अक्षर पटेल को भी अटैक कर रहे हैं एक तरफ से, आप हर बॉलर को अटैक कर रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती उनका बड़ा अच्छा बॉलर है, आप उसको जरा रिस्पेक्ट तो देना, आपने उसको आते स्वादी चढ़ा दी है, तो वो भी आउट हो गया। एलेक्स कैरी सेट बैट्समैन अपनी गलती की वजह से आउट हुआ है। मार्नस लैबिशन अपनी गलती की वजह से मैक्सवेल भाई एक छक्का आ रहा है तो पीछे जाकर तेरे बैक फुट पे जाके पूरी विकेटें दिखा के जनाब वो खेल रहा है, तो अपनी गलतियों की वजह से ऑस्ट्रेलिया बेवकूफियों की वजह से ऊपर को डाला, उसके बल्ले पे बॉल ही टच हो रहा था, एक ही शॉट खेल रहा तीसरा था। मैच था उसका। लेकिन यार यहाँ पे हमारे साथ जिसको कहते हैं ना 5000 बंदा है, मैं ऑनलाइन में कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है चेज नहीं हो रहा यार मुझे लग रहा है ये ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गया। हालांकि मैंने इंडिया को प्रेडिक्ट किया हुआ है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जीतती देखो नजर आ रही है। हमेशा हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग जैसी मर्जी हो, लेकिन एक प्रेशर होता है गेम का भी कि गेम है कौन सी। हाँ। आज है भी सेमीफाइनल और इंडिया पे होता है कि ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया हमेशा नॉकआउट। आपको मैं एक फैक्ट बताऊं, शायद आपने नोटिस किया हो, ऑफ कोर्स किया होगा, इंडिया आज तक भी नॉकआउट में जीता ऑस्ट्रेलिया से। 2003, 2015, 2015 और अब ये 2023, 3-0 है अभी तक। सेमीफाइनल 2 फाइनल 1 सेमीफाइनल, तो ये 3-0 अभी तक रिकॉर्ड जा रहा है ये इंडिया तो का। बड़ा ऑस्ट्रेलिया असल में ना प्लानिंग बड़ी अच्छी करता है। ऑस्ट्रेलिया प्लानिंग बहुत अच्छी करता है। बेशक ऑस्ट्रेलिया के पास वो बैट बॉलिंग नहीं है, लेकिन अगर आप देखें स्पिन जो ट्रैक है, वो जो पिच है, वो ज्यादातर अच्छा स्पिन को सपोर्ट कर रहा अगर है। ये चेज हुआ भी तो ये इजी चेज नहीं होगा, ये बहुत फंसेगा टफ मैं, होने वाला है, 100%। क्योंकि जो भी कर लो यार, न्यूजीलैंड का क्या हाल हुआ था पिछले मैच में। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, इंडियन स्पिनर्स के हाथ पांव फूले हुए थे, वो तो वरुण चक्रवर्ती इनका बहुत ही ब्रिलियंट किस्म का स्पिनर है यार। वो जेन्युइनली मिस्ट्री अब निकल रही है। वो जेन्युइन वो गुगली फेंकता है 27%, 33% वो स्ट्रेट बॉल फेंकता है, उसके बाद वैरायटीज भी बहुत है। वो सच्ची में बड़ा शानदार किस्म का बॉलर है, उसने आज भी बड़ी औसम बॉलिंग की है। वो तो एलेक्स कैरी उसको अच्छा खेल गया, अगर वो रन आउट ना हुआ होता है 20 रन आउट होने थे। 290 स्कोर ये 265 जो हुआ है ना, कम से कम 290 स्कोर ये जाना कम से कम अगर इतना एलिस होता ही कैरी- होगा। और अगर वो बाद में भी, क्या नाम है, नाम भूल तो यार, Marcius। हाँ, वो भी जिस तरीके से खेल रहा था, वो भी सही खेल रहा था। फिर एलिस जिसने जिस तरीके से आगे मारना शुरू किया, एक छक्का उसने बड़ा प्यारा छक्का मारा, उसके बाद दोबारा से उठाने की कोशिश की। ये तो मारा तो आज एक भी है, चीज 40 नोट स्कोर की तो है, आज भी कर गए। इंडियन प्लेयर्स डरते हैं ट्रेविस हेड से। एग्जैक्टली फील वो हो रहा था। आप खुद देखो, वो डोमिनेट कर अरे रहा तो होता कोहली है। है, वो आके खेलता भी तो आउट वैसे हुआ है है ना। ट्रेविस हेड आउट हुआ है, आपने खुशियां देखनी थी इंडियन टीम वही की। ना। वो तो ऐसे चैंपियंस ट्रॉफी देखो जीती ना, है। वो आज भी 5 चौके 2 छक्के मार के, और वो बंदे की अप्रोच एग्रेसिव होती है, वो आज- देखता ही नहीं है सामने आज बैठा ओवरऑल हुआ है। परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन उस परफॉर्मेंस में भी 40 स्कोर करके 40 कर गया वो, बिल्कुल ऐसे। 33 बॉलों पे सिर्फ। और लक बड़ी चल रही थी ऑस्ट्रेलिया की, लक थोड़ी बहुत शुरू में बड़ी चली, बाद में जो आउट होने शुरू हुए, ये देखे ना, ये एक अभी शॉट मार रहा है तीसरा मैच खेल रहा है और आराम से उसको पता भी नहीं लग रहा था। बट शामी ने आज बहुत ब्रिलियंट बॉलिंग की है। Yes। शामी जो है ना, जो भी आप ये सोचो अगर बुमराह होता तो ऑस्ट्रेलिया का क्या हाल होता। एक ही उनका सीनियर बॉलर था शामी ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। मुझे तो आज शामी बड़ा अच्छा लगा। आपने बात की ना स्टीव स्मिथ वाली,
कि वो गलत शॉट खेल के आउट हुआ। लेकिन यहाँ पर बॉलर की भी तारीफ बनती है, अगर इसी बॉल पे उसको छक्का पड़ता लोगों ने कहना था ये क्या लूज बॉल कर रहा है, लेकिन उसने उस बॉल पे विकेट ले ली। तो ये भी है ना कि उसने देखा कि स्टीव स्मिथ आगे बढ़ा हुआ है, उसने भी बॉल को अपनी चेंज कर दिया। लेकिन अच्छी पार्टनरशिप लगा ली थी स्टीव स्मिथ स्टीव ने। स्मिथ 3 दफा पार्टनरशिप लगी है ऑस्ट्रेलिया के यार, 2-3 दफा बहुत खतरनाक खेल रहा था वो डोमिनिक। असल में मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया ने सबसे अच्छा खेला, लैबुशन जब खेल रहा था टेस्ट वो बड़ा अच्छा खेल रहा था, वो जडेजा ने बड़ी की विकेट निकाली अच्छी है। विकेट बात यही है कि कोई भी बंदा आराम से इतना कंफर्टेबल, मेरी नजर के अंदर आज बल्ले पे वैसे बॉल आ रहा था, दिन में आ रहा ना, दिन में आ रहा है, लेकिन बाद में, लेकिन देखना ये है कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट भी तो ये था ना, न्यूजीलैंड ने टुक टुक लगाई।